नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ की ओर से आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन देश में 65 साल बाद हो रहा है। कल से शुरू हो चुका ये सम्मेलन आगामी 7 अगस्त तक चलेगा। इस साल सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इस सम्मेलन में लगभग 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में भारत वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को भी पेश करेगा। साथ ही कृषि अनुसंधान और नीति में देश की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। केरल के वायनाड में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। जीवित लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन चित्रों और सेलफोन से जीपीएस का उपयोग किया जा रहा है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 210 हो चुकी है। कलपेट्टा के सार्वजनिक शमशान में कल 3 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया। जिले में 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों को रखा गया है। बचाव अभियान को गति देने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और राहत कर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा विशेष सेंसर और रडार की मदद ली जा रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों के दौरान अत्यधिक वर्षा और बादल फटने की घटनाओं के कारण लापता हुए लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मंडी, कुल्लू और शिमला जिले में बादल फटने की घटनाओं में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनकी तलाश के लिए बचाव अभियान जोरों पर चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना और जिला प्रशासन की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। मंडी जिले के रामबन में कल 2 बच्चों के शव बरामद किए गए और इन घटनाओं में अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आई इस आपदा से 65 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह शिमला के रामपुर के समीप आपदा प्रभावित क्षेत्र समेज पहुंचे और प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बात करें उत्तराखंड की, तो केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। अब तक 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। केदारनाथ धाम में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चिन्हुक और MI-17 हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की मदद से पैदल रेस्क्यू अभियान भी लगातार जारी है। वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक रोक दी गई है। अभी भी करीब 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं के फंसे होने की सूचना है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कल चलाए गए बचाव अभियान में 1500 लोगों को पैदल मार्गों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और 4 हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 630 यात्रियों को यात्रा मार्ग से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वहीं मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उससे सटे झारखंड में निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। झारखंड में आज सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल बंद है। राज्य सरकार ने भारी वर्षा होने के मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने किसानों से भारी बारिश को लेकर सचेत रहने की सलाह दी है। राज्य के सभी इलाकों में कल भारी बारिश हुई, जिसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। रांची के दीपाटोली इलाके में एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और लोगों को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 936 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के निर्माण को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं को लेकर सरकार का उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार और भीड़-भाड़ को कम करना है, साथ ही देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। जिन 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, उनमें अयोध्या में 68 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन रिंग भी शामिल है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये परियोजनाएं यात्रा को सुगम तो बनाएंगी ही, इनसे उद्योग, व्यापार व पर्यटन को भी व्यापक बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण शहरी संपर्क और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने लिखा कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रही ये परियोजनाएं श्री अयोध्या धाम के विकास के साथ साथ प्रदेश को आध्यात्मिक और आर्थिक विकास का केंद्र बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ आज से भाजपा जेडीएस की मैत्री पदयात्रा शुरू होगी, जो 10 अगस्त तक जारी रहेगी। इस पदयात्रा का उद्देश्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जनता को जागरूक करना। पदयात्रा बीवाई विजेंद्र और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की अगुवाई में होगी। पदयात्रा में मैसूर से कथित भूमि आवंटन घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की भी मांग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए गुरुवार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। 3 दिन के दौरे में आयोग श्रीनगर में सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात करेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी और केंद्रीय बल समन्वयक के साथ भी बैठक होगी। आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षकों से भी मुलाकात करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 9 राज्यों में डेंगू की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की है। बैठक में डेंगू के मामलों की रोकथाम और प्रबंधन पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए शहरी विकास मंत्रालय, राज्यों, नगर निगमों और स्थानीय स्वशासन सहित हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को हॉटस्पॉट की पहचान करने, वेक्टर निगरानी बढ़ाने, निवारक कार्रवाई करने के लिए डेंगू के मामलों की जियो टैगिंग करने और अस्पतालों की तैयारी सुनिश्चित करने की भी सलाह दी है। दिल्ली के रोहिणी में स्थित मानसिक रूप से बीमार लोगों के शेल्टर होम आशा किरण में इस साल अब तक 14 लोगों की मौत होने की खबर से हड़कंप मच गया है। इन मौतों से दिल्ली सरकार के शेल्टर होम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे आपराधिक लापरवाही बताते हुए सप्ताह भर के अंदर रिपोर्ट मांगी। उन्होंने दिल्ली में चलने वाले सभी शेल्टर होम की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी शेल्टर में लापरवाही का संज्ञान लिया। आयोग की एक टीम दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण नामक मानसिक रूप से विकलांगों के लिए बनाए गए सरकारी गृह पहुंची। वहीं दिल्ली सरकार ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने जांच में किसी भी अफसर की लापरवाही सामने आने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में आशा किरण में बच्चों को एक तो कुपोषण का शिकार होना पड़ता है और अब उनके मरने की खबर भी आ रही है, जो बेहद चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सक्रिय 3 महिला नक्सली सहित कुल 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति और नियत नैलानार योजना से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। भारतीय तटरक्षक बल की उपलब्धियों की सूची में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। कल भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने लक्षद्वीप द्वीप समूह के अगत्ती हवाई अड्डे पर पहली बार रात के समय सफलतापूर्वक आईसीजी डॉर्नियर विमान की लैंडिंग की है।
रात में लैंडिंग करने की क्षमता विकसित हो जाने से स्थानीय आबादी को प्राकृतिक आपदाओं के समय न सिर्फ बचाया जा सकेगा बल्कि उन्हें सही समय पर मेडिकल सहायता भी मिल सकेगी। केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा 13वीं राज्य सूचना आयुक्तों की बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी राज्यों से आए राज्य सूचना आयुक्त शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सूचना को मजबूत पारदर्शी बनाने के साथ ही आसान तरीके से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। यूपी के जौनपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हुई। ईडी ने लखनऊ के कानपुर रोड पर स्थित बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया। यूपी राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल अयोध्या पहुंची। उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय में भदरसा गैंगरेप पीड़ित नाबालिग बच्ची से मुलाकात की और उसका हालचाल जाना। अनीता अग्रवाल ने कहा कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने आया है। दोनों आरोपी सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी हैं। अयोध्या में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में एबीवीपी की कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद अवधेश प्रसाद का पुतला फूंका। आज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है। अंगदान एक ऐसा दान है जो किसी को नया जीवन दे सकता है। अंगदान की मदद से व्यक्ति कई लोगों को जीने की वजह दे सकता है। यही वजह है कि इसे महादान भी कहा जाता है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। ट्राई के नए नियम जारी। 24 घंटे से अधिक समय तक सेवा बाधित होने पर दूरसंचार कंपनियां उपभोक्ताओं को देंगी मुआवजा। सिटी ग्रुप ग्लोबल समेत 6 फर्मों ने 458 करोड़ रुपए के में नेटवेव टेक में हिस्सेदारी खरीदी है। इन कंपनियों ने नेटवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया के कुल 20,54,000 से ज्यादा शेयर यानी 3.64% हिस्सेदारी खरीदी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST हटाने को कहा है। आयशर मोटर्स के लिए GST मांग आदेश अपील पर घटाकर 27 करोड़ रुपए किया गया। तमिलनाडु में कर प्राधिकरण द्वारा GST की मांग की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने कहा कि डेरिवेटिव व्यापार को प्रतिबंधित करने के प्रयास में पूंजी बाजार नियामक का प्राथमिक उद्देश्य विकल्प व्यापार में समाप्ति दिवस पर उथल-पुथल को रोकना है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 2% घटकर 1300 करोड़ रुपए रह गया। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही के लिए एकीकृत शुद्ध लाभ 10.85% से बढ़कर 504.88 करोड़ रुपए हो गया। शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच वाइजू ने कहा कि उसकी संचालक कंपनी थिंक एंड लर्न के खिलाफ दिवाला कार्रवाई रद्द करने का
NCLAT का आदेश कंपनी और उसके संस्थापकों के लिए एक बड़ी जीत है। केंद्र सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में ई वाहनों का रजिस्ट्रेशन 42% बढ़ा है। इस क्षेत्र में 17,896 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। देश के भीतर जलमार्गों पर ढोए जाने वाले कार्गो में 6 गुना की वृद्धि हुई। ये बढ़कर 133 मिलियन टन तक पहुंचा। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों से पर्याप्त वोट हासिल कर लिए हैं। इससे उनकी उम्मीदवारी पक्की हो गई है। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में किसी प्रमुख पार्टी के टिकट पर राष्ट्रपति पद के लिए पहली अश्वेत महिला उम्मीदवार होंगी। कमला हैरिस ने ट्वीट में कहा कि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने पर गर्व है। वो अगले सप्ताह आधिकारिक तौर पर नामांकन स्वीकार करेंगी। तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच कल तुर्की एयरलाइंस ने ईरान के लिए अपनी उड़ानें स्थगित कर दी। पेरू के राष्ट्रपति दीना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा वेनेजुएला के विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो को देश के चुनाव विजेता के रूप में मान्यता देना चाहती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजराइल को मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना में होने वाले बदलावों के बारे में सूचित किया। हालांकि उन्होंने अभी यह तय नहीं किया कि कौन सी अतिरिक्त क्षमताएं उन्हें मध्य पूर्व भेजनी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों पर विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को अपनी वोटिंग संख्या प्रस्तुत करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। हमास ने कहा कि संगठन मजबूत रहेगा और अपने लोगों के अधिकारों को बनाए रखेगा। हमास के सदस्यों ने दोहा में अपने नेता इस्माइल हानियह के लिए शोक सभा रखी। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल द्वारा मारे जाने को लेकर संवेदना व्यक्त की। चिली में भारी बारिश और तेज हवाओं ने जमकर कहर बरपाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य दक्षिणी चिली में आए तीव्र फ्रंटल सिस्टम के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। पेरिस ओलंपिक में आज भारत के लिए दिन की शुरुआत पदक से हो सकती है। दोपहर 1 बजे मनु भाकर महिला निशानेबाजी की 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक में मनु पहले ही 2 पदक जीत चुकी हैं। अगर वो आज पदक जीतने में सफल रहती हैं तो ओलंपिक इतिहास में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी।
मनु भाकर से पहले पुरुष निशानेबाजी में स्कीट इवेंट में भारत के अनंतजीत सिंह नरूका हिस्सा लेंगे। अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आज ही उन्हें फाइनल भी खेलना होगा। महिलाओं के स्कीट इवेंट में 2 भारतीय निशानेबाज महेश्वरी चौहान और राइजा ढिल्लो क्वालिफिकेशन में हिस्सा लेंगी। ये मुकाबला 12:30 पर शुरू होगा। गोल्फ में पुरुषों के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के तीसरे दौर में 2 भारतीय गोल्फर हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर गोल्फ कोर्स पर दिखाई देंगी। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर भी आज पदक जीत सकती हैं। दोनों तीरंदाज व्यक्तिगत वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। अगर दोनों अपने अपने मुकाबले में जीत जाती हैं तो आज ही उन्हें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी खेलना पड़ेगा। सेलिंग में भारत की नेत्रा कुमारन महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। वो रेस 4, रेस 5 और रेस 6 में प्रतिस्पर्धा करती हुई नजर आएंगी। वहीं सेलिंग के पुरुष वर्ग में विष्णु सर्वानंद भी रेस 4 और रेस 5 में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। ये मुकाबला शाम 3:50 पर शुरू होगा। देर रात मुक्केबाजी में भारत के निशान देव क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे। उनका सामना मैक्सिको के मुक्केबाज से होगा। इस मैच में जीत हासिल करते ही भारत का एक पदक पक्का हो जाएगा। इससे पहले शुक्रवार की देर रात भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। वो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी चाओ टिन चेन को 19-21, 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला विक्टर एक्सेल्सन से होगा। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। क्वार्टर फाइनल में अब भारत का सामना ब्रिटेन से होगा। तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज की जोड़ी को कांस्य पदक के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जोड़ी को अमेरिका की जोड़ी ने शिकस्त दी। लियोन मार्चेट ने पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में एक और शानदार जीत के साथ तैराकी में अपना चौथा स्वर्ण पदक हासिल किया है। वो एक ही ओलंपिक खेलों में 4 पदक जीतने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए। अमेरिका ने 4x400 मिक्स्ड रिले में विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता पाई। उन्होंने हीट में 3 मिनट 7.41 सेकंड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। 4x400 मिक्स्ड रिले का फाइनल शनिवार को आयोजित किया जाएगा। युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने 26 मिनट 43.14 सेकंड में रेस को पूरा करके न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच टाई रहा। ये दूसरा मौका है जब भारत और श्रीलंका के बीच मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 230 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 47.5 ओवर में 230 रन ही बना सकी। 2018 की हिट फिल्म स्त्री का सीक्वल 15 अगस्त को रिलीज होगा। स्त्री 2 हॉरर और कॉमेडी के मिश्रण वाली अनोखी फिल्म है। 15 अगस्त को तमिल भाषी फिल्म थंगलान रिलीज हो रही है। ये एक ऐतिहासिक फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन पा रंजीत ने किया है। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सामंथा और वरुण धवन की सिटाडेल हानी बनी का टीजर आ गया है, जिसके बाद अभिनेता सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अक्षय ने कहा कि लोग उन्हें सिर्फ इसलिए खारिज कर रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ फिल्मों ने खराब प्रदर्शन किया। अभिनेता ने कहा कि वो इस तरह की टिप्पणियों से ज्यादा परेशान नहीं है।
विजय देवरकोंडा की मुख्य भूमिका में 12वीं फिल्म का पहला लुक, जिसको अभी VD12 नाम दिया गया है, आखिरकार आ गया है। विजय ने अपने एक्स अकाउंट पर फिल्म का कैरेक्टर पोस्टर भी पेश किया है। साइंस फिक्शन फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ गई है। फिल्म में एक युवा चिंपैंजी नोआ की कहानी दिखाई गई। ड्यून पार्ट 2, जिसने अपने थिएटर रिलीज के दौरान दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था, अब OTT पर आने के लिए तैयार है। कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 के समापन की घोषणा की है। और जियो सिनेमा ने के मेनन द्वारा शीर्षक शेखर होम नामक अपनी आगामी सीरीज की रिलीज की तारीख की घोषणा की। इसे 14 अगस्त को प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।